कृष्ण कृष्ण हरे
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की तैयारी करें। भक्ति योग बाबा जय अर्जुन कुमार एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार ये समावेशम से सामने योग भक्ति में दर्शाए हैं भगतिया वही के बरसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आली के मन श्री भगवान मैया में बना के बाद युक्ता पाते चर्चा करो मेरा में युक्ता माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल उन्हीं से जो अपना लगाते हैं दिल। ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित जो पूजे कभी भागदार जो कायम है और कुर्सवा ख्यालो जब पूरो ख्याल से बदन जो हाजर सरल भूति काबू में रखे समान दिल में मरा हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण में दूर हो अवस्थाई गति देवा की अवाप्यते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुस्करिल गिराते कभी का है मुश्किल शहूर कभी को न समझेंगे अहले करवानी माई सजन से मत अनन्य मुझे कुर्बान करे भरत कृष्ण की बात को जान करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए। मैं करता हूँ हर जन्म काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते न कहीं शया लगाए तो मुझ में मुझी में पुकारने में अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला कर्म परमा भाव वदतमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न तो फिर मेरी भाषण सभा मार कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो योगा आश्रिता सर्व परम पंचागम यथात्म
ज्ञानात्तरम ज्ञान शांति अनंतरम बनने से राम हर ज्ञान से बढ़ के होता है ज्ञान नगर के समझ ज्ञान से भी फलूं तेरे समझते हो फौरन वो इंसान जो सुख दुख में हमारे है जो हर एक काम दर्द गमकारे है किसी का न बैरी हो बख्शे कसूर खुदी से भी दूर वही अर्पित यावत भक्ता स्वामी प्रिया वो योगी से खुदे है इख्तियार जो सागर है और अंत में सवाल जो अपने जो मुझे कुर्बान करे वही है मेरा भक्त प्यारा सजमान अवश्य योगा लोकात्मा मुझे जय हर सबक मैं उबे गई मुक्ता जो दुनिया को आधार देता नहीं जो दुनिया से आधार देता नहीं वही उस जो कमो खौफ से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे सदर्पेक्षा की रक्षा बिना घर पे था सर्वारंभ परीक्षा की यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो चौकस करेगा और देने दुखों से मुबर्रा है और पाकवा जो करके जगा इब्तिदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे नारी चलती न बेची न चोटी न कांति जो बच्चों परिचारी भगवान का समेत प्रिया मुसलर से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में ज्यादा रहे वही है मेरा भक्त प्यारा समान अपमान श्री कृष्ण गुरु के समान मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति हो किसी से न किसी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर वो जिसके लिए मर्दम वो हमको न जिसको गमों में जो गम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे परम भक्ता से अतीव मेरे किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं तीनों को धर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे हरिओम प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय लो पुत्र लो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय आगे प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय ओम दे दो
प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे आगे। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो चिट्ठी जी। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण वंदे जगत गुरु। आज अभी अंदर बड़े प्रेम पूर्वक रति आस्तो अजिधर में प्रभु मति आस्तो। मते आस्तो। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आप कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। प्रभु जी ने यही प्रेरणा दी थी कि हम लोग हर अध्याय का सार लेकर अपने मन में रख ले। ना आपके पास इतना समय है कि विस्तार पूर्वक आप सुन सके या गहराई में जा सके, इसलिए कड़ते दूध की मलाई ही काफी आपके लिए। जो ऊपर ऊपर का सार है, अगर इस घोर कलयुग के अंदर वो ही अपना ले तो भगवान का देखो कितनी उदारता अपने इस टाइम दिखाई है। जरा भी जो ये धर्म खौफो कतर से बचा जाएगा। प्रभु ने इतनी हमें दिया है यकीन है। प्रभु कृपा कर रहे हैं, जरूर अपने जीवन में जितना बल पड़ेगा अपना रहे, अपनाने की चेष्टा करते रहेंगे। आज हम एक एक अध्याय करते हुए श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वें अध्याय में आ गए। इतनी चर्चा हो जाने के बाद और एक जो सच्चाई का पुतला हो जिज्ञासु, सुनना मेरे देवियों, सुनना मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, जो आपकी तरह सच्चाई के पुतले हों, अपनाने वाले हों, क्या हमने अपना कल्याण करना ही है। कोई बहाना बनाने वाले ना हो, हालात ऐसी है जी, मेरे घर के ऐसी है, मेरे परिवार के, नहीं, कुछ भी हो, मैं डट के मुकाबला करना और मैंने तर जा रहा और मैंने मुक्त हो जाना है। ऐसा जब दिन जीव निश्चय हो जाता है, उनके लिए भगवान कहते हैं आखिर में मुक्ति है उनके लिए। मुक्ति किसकी? शरीर तो सड़ जाएगा शमशान में, अंदर वाला सूक्ष्म शरीर जिससे बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना था, अब इस चक्कर से छूट गया। कैसे? जिससे मैंने पिछले अध्याय में सुना, क्या था? जीव अज्ञानता से संसार के कुछ और समझ लेता है। ध्यान से सुन लेना मेरे सज्जनों, आज ये अध्याय पूरा हो रहा है मेरे बच्चे, सारी गीता जी का ज्ञान यज्ञ पूरा हो रहा है। जरा ध्यान देना, जब संसार का यथार्थ रूप पता लग जाती है, संसार से मन वैरागी हो जाता है। क्यों? संसार की सारी चीजें चलायमान है और जो चीज चलायमान होगी उसमें परिवर्तन आता रहता है। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, फिर क्या दिन आ जाता है वो चीज हमारे से छीनी जाती है, वो प्राणी या पदार्थ हमारे से ले लिया जाता है। परिवर्तन का मतलब ही यही है कि वो दिन जल्दी आ रहा है जब ये पदार्थ, चाहे अपना शरीर हो चाहे दूसरों के शरीर हो या पदार्थ, तो चले जाएंगे। माया ये जानने नहीं देती। जब माया का पर्दा पड़ा हुआ देवी हो तो ये बात नहीं जानने देगी ना। माया ने बुद्धि पर पर्दे डाले होते हैं ताकि जीवों को ये बात पता ही ना लगे। हाय, इसी को जहालत कहते हैं या माया कहते हैं या अविद्या कहते हैं।
18वें अध्याय में आप भगवान रास की बात अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दे रहे हैं कि अर्जुन, जिस पर उसके अपने पुण्यों की कृपा हो जाती है और महाराज जी पूरी दया कर देती है, माया कांप कर डर कर भाग जाती है, बुद्धि खुल जाती है। खुल जाने के बाद जो वस्तु जैसे परमात्मा ने बनाई उसे वैसी ही नजर आने लगती है। ये उसे भली प्रकार पता लगा। अब तो मैं आपको पक्का करवा रहा हूं, आप पढ़ रही हैं, पक्के हो भी रहा है, कुछ पूरा अभी नहीं हुआ, तो ये बात पूर्ण पैर पक्की जाती है। अनित्यम आसुखम, ओ नेक जीवो, ओ तर जाने वाली मेरी देवियों, ये बात भली प्रकार से पता लग जाती है कि ये सारे प्राणी पदार्थ अनित्य है और दुखदायी है। फिर हम इनका प्रयोग करते हैं, इनका भरोसा नहीं करते। वाह, तो मन पूर्ण रूपे अंतर्मुखी हो गया। ध्यान देना, मैं 18वें अध्याय के सार बता रहा हूं। मन अब कहीं नहीं जाएगा। जो मन जगह जगह आवारागर्दी करता था, नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, राग, द्वेष, कितनी गंदी वृत्तियां परमात्मा ने फैलाई हुई है इस प्रकृति या संसार के अंदर, और कल युग में इन्हीं गंदी वृत्तियों का बोलबाला है। ओए होए होए, इन्हीं गंदी वृत्तियों का बोलबाला चारों ओर आप देखेंगे। इन्हीं वृत्तियों का, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का। यही हम गिड़गिड़ा के अपने शहंशाह को, अपने भगवान को हर सुबह शाम आरती में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ। क्यों? इससे आदमी पापी बन जाता है। पाप हरो देवा का मतलब ऐ मेरे इष्ट देव, इन्हीं गंदी वृत्तियों के कारण से मैं पापी बन गया। पापी का मतलब ऐसे इरादे, ऐसे विचार, ऐसे कर्म किए जो मैं आपसे दूर होता गया। पाप होते बच्चे अनुचित कार्य, अनुचित इरादे, अनुचित विचार। अच्छा, इससे क्या होता है जी? भगवान से दूर हो जाता है। अच्छा, और भगवान से दूर तो याद रखना, सुख से दूर, आराम से दूर, चैन से दूर का बहुत बुरा हाल होता है। वो देखिए सारी गीता सुनाने के बाद इसी अध्याय में भगवान कह रहे, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा, पिंडार से, बिल्कुल तबाह, बुद्धि से, मन से, तन से। फिर रोग भी एक नहीं, 3 रोग, आदि, व्याधि, उपाधि। इसलिए परमात्मा ने कहा जो मेरे अनुसार नहीं रहेगा, गम भी हिसाब उनको दिनों के रात। नेक जी वो कभी ना भूलना। ओ मेरी नारी चोली में देवियों, कभी ना भूलना। पत्ते की बात प्रभु जी ने आपकी झोली में डाल दी, बड़े पत्ते की बात। बस असलियत के जान लेने के बाद रहेंगे मैं और आप संसार में। ध्यान देना, मैं क्या भगवान जी क्या कहने जा रहे हैं। 18वें रहेंगे, लेकिन क्या संसार के बन के नहीं, इष्ट देव के बन के, भगवान के बन के। जैसे आपकी शादी हो जाती है, 2-3 देवर हैं आपके, अच्छा, और नंदी है, हाँ, सास भी है, ससुर जी भी है, उनके बन के नहीं, पतिदेव के बन के। उनको अब आदत देती हो, मान देती हो, उनका कहना मानती हो, उनको सुख पहुंचाती हो, लेकिन मानसिक में बन के तो एक ही रहती हो ना। बिल्कुल इसी तरह से अनुमान लगा लो, हम संसार में रहते हैं लेकिन अपने भगवान के बनकर हर समय उनका चिंतन, हर समय उनके गुण गाएंगे, हर समय उनका ही नाम जपते रहेंगे। एवरी टाइम एवरीवेयर, एवरी टाइम एवरीवेयर। गुड। अब ये 18वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में क्लियर किया जा रहा है। ऐसा जीव त्यागी, भले वो घर में गए, भले वो बाल बच्चों में, लेकर त्यागी माना जाएगा। क्यों? ध्यान से सुना, अपने प्रभु ने कमाल कर दिया। त्यागी कौन? जिसके मन में राग द्वेष नहीं। त्यागी कौन? जिसकी वासना कामना नहीं रही, केवल अपना फर्ज अदा कर रहा है। न कोई उसमें कर्ज है, ना गर्ज है, न कर्ज है, ना गर्ज है, अपना कर्तव्य समय का पूरा कर रहा है। अच्छा, मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं, मेरी वाणी पर विश्वास करना, मेरे अनुभव पर विश्वास करना, बड़े खुश होते हैं उस जीव पर जो अपना कर्तव्य जानकर कर्म करता है। आगे जाने भगवान और जाने उनका काम। ये मेरा और आपका तकिया कलाम बन जाता है कि प्रभु मैंने तो यथामति, यथाशक्ति पुरुषार्थ कर दिया, आगे आप जानो कि क्या होना है, क्या बनना है, ये तो आप जानते हैं। जो मेरा काम है पुरुषार्थ करना, वो मैं किए जा रहा हूं। मेरे प्राणनाथ,
मेरे इष्टदेव, आगे जो होना है वो तो आप जानते हैं। ऐसा जीव बिल्कुल शांत रहता है। देवियों, ऐसे जीव का मन नहीं भटकता, मन बल्कि स्थिर रहता है। स्थिर मन से भूलिए नहीं, भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी होती। अगर आपने को कामना वासना रख ली तो मन भटक जाएगा, मन डावाडोल हो जाएगा, मन बेचारा चीची करने लग जाएगा। अगर आपने कहा मेरा कर्तव्य मैंने कर देना है, बस मन टिका हुआ मन भक्ति करता है, टिका हुआ मन भगवान की जात में तलीन होता है। गृहस्थियों को इस नुक्ते का पता कोई नहीं, इसलिए भटका बैठते हो, भक्ति छोड़ बैठते हो। जिसका मन भटक गया, 18वां अध्याय बता रहा जी, वो गया भक्ति से ना, वो नहीं भक्ति, वो छोड़ जाएगा भक्ति, नास्तिक बन जाएगा। और जिसने राज की बात को जान लिया कि मैं तो पुरुषार्थ करना है, आगे मैं तो जुट जाना है, लग जाना है, आगे आगे जो मिल जाए लेकर वही। वारे शहंशाह, क्या गजब का पाठ पढ़ाया। वारे मेरे ज्ञान सम्राट प्रभु जी, जो मिल जाए, लख मिल जाए, कख मिल जाए, वो भगवान की मर्जी। वी ट्राइड आवर बेस्ट, आगे वो जाने। कितनी अच्छी बात, कितनी कमाल की बात देवी हो। इस तरह हमारे अंदर वाला मन शांत, टिका हुआ मन भक्ति में लग जाएगा। 18वें दीगी की बातें बड़े कमाल की है। सबसे बड़ा अध्याय है ये, 78 श्लोक है इसके, सबसे बड़ा अध्याय। अच्छा, लेकिन कमाल कर जाता है, बड़ा भी और कल्याण करने में बड़ा लाभकारी है, बड़ा गुणकारी है। अच्छा, इसलिए अध्याय बताता हुआ आगे निकल जाता है और आगे स्पष्ट बोल देता है, इस जहान में आनंद 3 प्रकार का होता है। आनंद, खुशी, हाँ, जहान वाले इसमें लगे हुए हैं, ये मेरी बन जाए, मैं इसका बन जाऊं, ये चीज मिल जाए, मैं पढ़ जाऊं, मुझे ये मिल जाए, बस ये मिल गई है, ये मिल जाए, ये मिल गई है। दुनिया वाले सारे इसी पे लगे हुए हैं, ये चीज मिल गई है, ये मिल जाए। अंग्रेजी में 2 शब्द है, अटेनिंग, मेंटेनिंग। इसी में करोड़ों व्यक्ति मर गए। अटेन कर लिया, मेंटेनिंग, उनकी रक्षा में लग गए। प्राप्त करना और उनकी रक्षा करना। अच्छा, तसल्ली होती को नहीं, फिर कहते हैं मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये ले लूं, इतने में आयु खत्म हो जाती है। अरमान लेके आया, अरमान पूरे करता रहा, अरमान लेके मर गया। तो भगवान कहते ये क्या सुख है, ये पहले है अमृत फिर जहर गए, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। ये मैं 18वां अध्याय बता रहा है। इन चीजों से पहले सुख मिल जाएगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद चूंकि हम उनके उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, कंज्यूम कर लेंगे खुशी को। ओ जीवो, ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटी हो, फिर वो चीज फिक्की बढ़ जाती है। जैसे आम तो कई बार आपने चूसा होगा, धीरे से हम दबाते जाते हैं तो रस मुंह में आते जाता है, 5 मिनट भी नहीं गुजरते सारा अंदर चला गया, तो गिटक भी फिक्की और छिलका भी फिक्का। फिर हम परे जो है बाल्टी में डाल देते हैं। परिवार में ऐसे होते थे, एक बाल्टी रख लेते थे, चारों ओर घर वाले बैठ जाते थे, बस चूसते हुए गिटके और छिलके उसके अंदर। यही हाल पानी पदार्थों का है। 4 दिनों का हम चूस लेती है, मां को, बाप को, बहन को, भाई को, पत्नी को, पति को, पुत्रों को, फिर उसके बाद फिर फिक्के, फिर मन बार मुखी होता है। इसलिए भगवान ने कहा ये पहले है अमृत, बड़ा गजब का नुक्ता जो पहले बता चुका हूं, फिर जहर है, फिर यही फिक्के नजर आते हैं। 4 दिन शौक दे, फिर हुआ कुत्ते भोंक दे। यही इकोनॉमिक्स में नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। हर चीज की जो यूटिलिटी है यानी उपयोगिता है, हरास हो रही है। प्रयोग करते जाओ, हरास, और भी कम और भी कम। बड़े गजब का नियम है, ये कमाल का संसार में व्याप्त है। तो रहमत में उनकी कृपा का पात्र बन जाएगा और सदा रहने वाली शांति उनसे पालेगा। है बड़े मार्के का फरमान है, यही हमें चाहिए जो है पता नहीं था। लेकिन ये काम सदा रहने वाली शांति और कल्याण कहां से मिलता है? भगवान से, भगवान से। और सुनो नेक जीवो, तर जाओ, वो कल्याण का भी मेरे बुजुर्गों और मेरे जवानों तर जाओ। भगवान ने बड़ी जोर की चेतावनी गीता में ये फरमान बड़ा चोटी का है। जाए शरण की, शरण तो हर एक बनाई बैठा है,
कोई पढ़ाई की शरण, कोई कमाई की शरण, कोई अपनी पत्नी की शरण, पत्नी पति की शरण, कोई बच्चों की शरण, कोई बड़ी बड़ी पदवियों की शरण, कोई इज्जत मान बड़ाई की शरण, ओए होए होए, कोई रिश्तेदारों की शरण, पता नहीं कितने की शरण, लेकिन ये सारी शरण दुखदाई है। आखिर में जन्मों में धक्के खाने के बाद और कड़ा तजर्बा ले लेने के बाद साबित होता है नहीं मैंने बड़ी बेवकूफी की, मैंने तो अपने भगवान की शरण लेनी थी। तो जाए पनाह उसी को बना, शरण के स्थान तो भगवान को, जैसे अब हम जुट गए, लग गए हैं। कितने प्यारे शब्द हैं जो हम लोग जुटे हुए कर रहे हैं उसी जात में, उसी परमात्मा में, हस्ती हस्ती में। और मेरी और आपकी हस्ती क्या है? बुद्धि प्लस मन। अगर कुछ हमारे पास है तो इरादा और विचार। इंसान किसे कहती है? इरादा प्लस विचार इज इक्वल टू क्या? मानव या इंसान। मैन डिसीजन प्लस थॉट्स, मैन इज इक्वल टू डिसीजंस प्लस थॉट्स इज इक्वल टू मैन। अच्छा, यही हमारी एग्जिस्टेंस है, यही हमारी हस्ती है। अच्छा, तो भगवान के लगा देना इनको मेरे पास। गीता में कितनी बार भगवान ने कहा, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल, मेरा वस्ल पाएगा तूला कलम। यही गीता जी यही आके संपूर्ण हो रही है। अपना ज्ञान का यही उपदेश देकर संपूर्ण हो रहा है। फिर क्या होगा? भगवान की पूरी कृपा हमारे पर हो जाएगी। फिर क्या होगा? पूर्ण आनंद भगवान के दीदार के बाद मिल जाएगा। जीव उन्हीं में समा जाएगा, मुक्त हो जाएगा, उन्हीं में तलीन हो जाएगा। वह आखिर में भगवान प्यार से कहती है, जैसे पिताजी बच्चे को स्टेशन पे छोड़ने जाती हैं, सब कुछ जेबे जुबे भर देती है, सब चीजें देती है। आखिर में जब देखते गाड़ी आ गई और कुली भी आ गया, सामान उठा लिया और कमरे में कुली ने सामान रखा, लड़का गया कमरे में बैठने, अब कमरे के सामने आप खड़े हो गए, अक्सर पिताजी मस्तक चूमती हैं, दबदबाई आंखों से। दबदबाई आंखें आपको पता है कि नहीं? कभी ऐसा स्नेह से भरा हुआ तजर्बा हुआ है कि नहीं? अपने दबदबाई आंखों से पिताजी अपने बच्चे को विदा कर रही होती है, फिर आलिंगन करती है। हालांकि घर में 6 बार आलिंगन करके आए हैं और 7वीं बार फिर प्रेम उमड़ा। अच्छा मेरे पुत्र, अच्छा मेरे बेटे, आनंदित रहो, भगवान तेरी पग पग में रक्षा करे। इतने बुजुर्ग होते हुए गर्मा गर्म उनके आंसू गिर रहे हैं और विदा कर देते हैं। यही हाल भगवान जी इस श्लोक में कह रही है। आ मेरे बच्चे, न जन्म जब मरण में धक्का काट, न धक्के खा, न गंदी जोड़ियों में जा, न नीचे ऊपर हो। प्रभु मैं क्या करूं? सब कंटे छोड़ मांगा के दामन में मेरे। दिस इज द लास्ट एंड सुप्रीम प्रीचिंग ऑफ अवर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण। अंतिम उपदेश श्रद्धालु के लिए, जैसे पिताजी का अंतिम प्रणाम, गाड़ी चढ़ाती बार, सी ऑफ करती बार, मेरे मालिक हां तो सब करते छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में मेरे पनाह, आप पूरी शरण ले ले, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, जो कमियां होगी मैं दूर करूंगा तेरी, ना गमगी हो ना रो, मसरूर कर दूंगा, तेरे सारे दुखों को दूर करके सदा रहने, मसरूर करती है सदा रहने वाला हर्षो उल्लास तुझे मैं दूंगा। जैसे बच्चा चढ़ जाता है, पिताजी प्यार करते, काका कोई भी जरूरत हो मुझे टेलीफोन करना, मुझे पत्र लिखना, फौरन भेज दूंगा। पिताजी मुझे पूरी उम्मीद है, इतना क्यों मुझे कह रहे हो? यही भगवान हमारे जैसे क्या को मूर्ख जीव को कह रहे हैं। वो परमात्मा मैं और आप जीवात्मा, वो परमात्मा परमपिता और हम निमाने जीवात्मा जो उनका अंश है। ऐसा समझो जैसे सूरज चढ़ा हुआ हो और हम छोटी सी किरण है। हाय, सूरज देवता से अनेक किरणें निकल रही हैं मेरे देवियों, और हम हमारी अस्थि छोटी सी किरण, ए लिटिल रे, छोटी सी किरण है।
वो छोटी सी किरण को सूरज कह रहा है, आए 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 आए, जो उसी में से निकल रही है और उसी के साथ कनेक्टेड भी है। किरण कभी अलग हो सकती है, कभी भी नहीं, उसी के साथ संबंधित है। तो हम छोटी सी किरण जीवात्मा, जो हिंदू धर्म में बोलती है जीवात्मा, वो मालिक के साथ कनेक्टेड है। शक्ति तो वहीं से ले रही है। शक्ति तो जैसे हमने अपना 3 पिन प्लग सॉकेट में फंसाया तो क्या उसमें से करंट आई? करंट किसकी है? बिजली, पावर हाउस की। हाँ, तो ये मानो ये प्लग है, किसके साथ लगा हुआ है? उस परमात्मा के साथ। शक्ति वहीं से ले रहा है। समझने की चेष्टा करो। हम तो छोटा सा 3 पिन प्लग है, कहां लगाती है? सॉकेट में। सॉकेट में क्या है? पावर हाउस की बिजली। जीवात्मा में क्या है? वो सर्वव्यापी भगवान की दिव्य शक्ति। बस जब ये पता लगता है तो भगवान कहते बस अब तो पूरी मेरी शरण ले ले, तेरा कल्याण मेरे से हो जाएगा। तू अपनी साधना करता रहो, जो कमी होगी मैं दूर करूंगा, तेरा कल्याण कर दूंगा। इतनी बात कहता हुआ क्या संजय, जो ये सब कुछ अपने राजा को सुना रहा था, आप से बार हो गया। सारा शरीर रोमांचित हो गया और आखिर में कहने लगा, प्रभु अब मुझसे नहीं सुनाया जाएगा। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? हरि की हुई दीद मुझको नसीब। मैंने अपने उस इष्टदेव की जो है वो दिव्य झांकी ले ली है। हरि की हुई दीद मुझको नसीब। मेरे सामने है वो सूरत अजीब, वो इतनी शानदार रूप, आकर्षक रूप, एकदम दिलकश रूप मेरे सामने है। उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं मैं बार। प्रेम के अश्रु गिर गए। एक तो दुखों के आंसू होती हैं, एक प्रेम के आंसू होते हैं। गिरे, बस अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता। भगवान करे ये हम सब की अवस्था जरूर बने शरीर छोड़ने से पहले। क्या? उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। कल्याण हो जीवो कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सबका न सफल करने मेरे इष्टदेव हार्दिक धन्यवाद।